So good morning all of you. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today I was going to discuss the daily current affair of 15th June 2026. So today we will solve the 15 PYQs or MCQ questions. After that we will see some important tests, whatever you are learned, and we will start from the basics, okay, from advanced level, right? So let's get started without wasting the time. So very question number first is, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया है? So what the question saying you that who has developed India's first endogenous video story generating AI model named Varia under the AI mission, that is Avatar.ai. So let's see the information and some important points. So first one we will see that इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में नई दिल्ली में देश का पहला स्वदेशी डिजिटल वीडियो एआई मॉडल वाया लॉन्च किया गया है। इसे एआई मिशन के तहत एआई नेटिव कंपनी अवतार.ai ने विकसित किया है। यह मॉडल साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेज को एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरी में बदलने की क्षमता रखता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? सो विच इज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2025 securing the 22nd position globally? So which was that? Jawaharlal Nehru Port Authority, right? Let's see some important points. That Container Port Performance Index 2025 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी that is JNPA नवी मुंबई को भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट और वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान दिया गया है। यह सूचांक विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। तो हम इसमें 3 पोर्ट्स देखेंगे, जो फूजो पोर्ट है चीन का, डेलियन पोर्ट है चीन का, सलाला पोर्ट है ओमान का, राइट? या नाउ वी विल सी दी शीर्ष भारतीय कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग। अब हम लोग रैंकिंग देखेंगे कि कौन कौन किस जगह पे खड़े हैं, राइट? देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी किस जगह पे है, कितने रैंक पर है? 22 रैंक पे। एंड पीपावाव बंदरगाह 28वां स्थान पर है। मुद्रा बंदरगाह 30वां स्थान। विशाखापट्टनम बंदरगाह 104 स्थान। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 that जून 2026 में देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सो इन जून 2026 was the country former president Yoon Suk-yeol sentenced to 30 years in prison on charge of aiding the enemy and abuse of a power. So was that? That was in South Korea, right? Now we will see the next point or important points of this topic. So that was सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को शत्रु उत्तर कोरिया की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई है, राइट? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है वहां की? दक्षिण कोरियन वॉन। राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। प्रधानमंत्री कौन है? हॉन सियोंग सू, राइट? Now move on to next question, that is question number 4. Now we will see that विश्व रक्तदान दिवस 2026 कब मनाया गया था? When was World Blood Donor Day 2026 observed? That is 14th June, right? We see the important point. So we will see some important points that यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लेडस्टाइनर के जन्मदिन 14 जून 1868 की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, दैट इज ब्लड ग्रुप। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंटरनेशनल रेड क्रॉस द्वारा वर्ष 2024 में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी, राइट? देन 2026 की थीम क्या है, मतलब इस साल की? वो है
वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ, मानवता की एक बूंद रक्तदान करे और जीवन बचाए, राइट। नाउ विल सी द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज where did Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurate the India-France Deep Tech Platform Bharat Innovates 2026 in June 2026? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त रूप से भारत फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म में भारत इनोवेटिव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस जगह पे किया गया, वो है नीस, फ्रांस, राइट। नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल द्वारा संयुक्त रूप से भारत इनोवेटिव्स 2026 का उद्घाटन फ्रांस के नीस शहर में किया गया था, राइट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल निवेशकों के सामने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित करना था, राइट। इस प्लेटफॉर्म का आयोजन भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत किया गया है, जिसकी शुरुआत दोनों नेताओं ने फरवरी 2026 में मुंबई में की है, राइट। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, एंड मुद्रा क्या है उसकी, यूरो। Now we move on to question number 6. We will see that the Bureau of Indian Standards, that is BIS, for the first time completely banned the use of the potential carcinogen epichlorohydrin and chlorine bleaching in the manufacturing of which product? Which product? What is saying here that भारतीय मानक ब्यूरो में ये पहली बार किस उत्पाद की, मतलब किस उत्पाद ने विनिर्माण की संभावना कैंसर कारक रसायन जिसमें कैंसर पाया जा रहा है और क्लोरीन ब्लीचिंग वगैरह है उसमें के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध, मतलब बैन लगा दिया गया। Which was that? That was tea bags. We are seeing that Lipton tea and many types of tea markets में जो आ गए हैं, जो persons विथाउट उनके रैपर्स को खोले बिना उन्हें यूज कर देते हैं, सो उसमें हानिकारक बहुत सारे पदार्थ जिससे लोगों को कैंसर हो रही है इत्यादि बहुत समस्याएं हो रही है, राइट। दिस इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार टी बैग के लिए कड़े मानक IS 19787 लागू किए। इसके तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए टी बैग्स में एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, राइट। और इसमें हम देखेंगे एपिक्लोरोहाइड्रिन क्या होता है। इसका उपयोग टी बैग्स के कागज को मजबूत बनाने, राइट, अगर हम उसे अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो चाय पत्ती खराब भी हो सकती है, राइट। तो उसके लिए बैग में तो कुछ तो हानिकारक पदार्थ डालने ही पड़ेंगे उसे मजबूत रखने के लिए, तो उसके लिए किया जाता था, राइट, ताकि वे गर्म पानी में ना फटे। यस, तो ये विश्व में बहुत ही कैंसर कारक पदार्थ को जन्म देता है, राइट, तो बहुत ही हानिकारक है। Now we will see the next point, that is, so now we see the question number 7, that who led India at the Shanghai Cooperation Organization SCO summit held in Dushanbe, the capital of Tajikistan, in June 2026? That is Kriti Vardhan Singh was there. So some important points we will see that केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री प्रीति वर्धन सिंह ने तजाकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, राइट। नाउ इसका थीम क्या है, द सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ एससीओ, द स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट, राइट। नाउ वी विल सी सम टॉपिक्स अबाउट और सम पॉइंट्स अबाउट द एससीओ। दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001। मुख्यालय इसके है बीजिंग, चीन में। तो महासचिव कौन है यहाँ के, नूरलाल यरमेकबायन। सदस्य कितने हैं यहाँ पे, 10 मेंबर्स आर देयर। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, राइट। शंघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक 23 सितंबर 2003 को बीजिंग, जो जहां चीन में हुई थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यू विल सी that who has become the first India sand artist, sand बालू वाला आर्टिस्ट, जो win the prestigious Russia Grand Sand Master Cup 2026? Who was that? So there was सुदर्शन पटनायक। So उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सैंड
स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है, राइट। वो ग्लोबल वार्मिंग पर अपनी कलाकृति के लिए यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बन गए हैं, राइट, फॉर ग्लोबल वार्मिंग, दैट वी विल सी इन दिस इमेज ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संतृप्शन का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? Which was that? So what is saying here that researchers from which institute have developed a portable device named Arsen Safe for the rapid detection of arsenic contamination in the drinking water? That is IIT Bhubaneswar, right? Now we will see some important points. That is भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था that IIT भुवनेश्वर ने आर्सेजेनिक सेफ नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है या बिना किसी प्रयोगशाला सुविधा के पेयजल में आर्सेनिक संदूषण का पता लगाने में सक्षम है। इसे आईआईटी भुवनेश्वर के रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप मार्ग में स्थित स्टार्टअप नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। Now we will see the question number 10 that किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपेक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज VLEO उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? कौन थे जो ये किए थे? कौन से देश थे वो? दैट इज साउथ कोरिया। So we will see some important points that दक्षिण कोरिया की स्पेस एआई कंपनी टेलीपेक्स ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप को बेलाट्रिक एरोस्पेस के साथ समझौता किया है, राइट, एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया है। तो इस साझेदारी का उद्देश्य वेरी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह विकसित करना है। तो लॉन्च का लक्ष्य क्या होना चाहिए? दोनों कंपनियां 2028 तक इस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रही है, मतलब 2028 तक इनको वो कंप्लीट कर देंगे। Now we will see the question number 11 that is जून 2026 में किस संस्था ने मानव मस्तिष्क स्टेम दैट इज ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? दैट इज हु वाज दैट? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईएम्स और न्यू दिल्ली और आईएससी बेंगलुरु। दैट इज which was that? That was IIT Madras. So we will see about the anchor. What is anchor and what is the full form of an anchor? That is atlas of a neurochemical characterizations of the human brain system with 3D reconstruction. That IIT Madras ने अपनी high throughput brain imaging और computing प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है, राइट, जिसका नाम एंकर रखा गया है। यह पूरे मानव मस्तिष्क को 3D सेल रिजोल्यूशन एटलस में बदल देता है, राइट। इस एटलस का निर्माण आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर दैट SGBC द्वारा उच्च थ्रूपुट मस्तिष्क इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बनाया गया है, राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज in June 2026 which union ministry launched a premium signature brand and a store named RISA that is timeless tribal to promote indigenous tribal weavers and crafts? किसे मिला है ये पुरस्कृत किसे किया गया है पुरस्कार को? तो that was Ministry of Tribal Affairs, right? Ministry of Tribal Affairs. So some important points we will see that जून 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड दैट इज TRIFED के माध्यम से नई दिल्ली में RISA टाइमलेस ट्रिबल नामक प्रीमियम ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य जनजातीय वस्त्रों मतलब SC ST जो कास्ट है, जनजातीय है, ट्राइब्स है, कढ़ाई और हस्तशिल्पों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, मतलब उन्हें भी प्रमोट करने के लिए, राइट। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 13 and that is in June 2026 near which India coast did the Indian Navy successfully extract an unexploded missile warhead from the Marshall Island flagged crude oil tanker MT Olympic Life? So which was that? In Goa, in Kerala, in Daman or in Odisha? In where? That is in Kochi.
in Kochi coast in Kerala. So we will see that भारतीय नौसेना की दक्षिण नौसेना कमान ने कोची तट के पास कच्चे तेल के टैंकर एमटी ओलंपिक टाइप लाइफ में एक जिंदा मिसाइल वरहेड को सुरक्षित बाहर निकाला है, राइट। जो टैंकर मार्शल द्वीप समूह के ध्वज मतलब फ्लैग के साथ पंजीकृत है और संयुक्त अरब अमीरात दैट इज यूएई के फुजैन के केरल आ रहा है। Right now we will see the question number 14, that is where has the Global Wind Day 2026 conference been organized by the Ministry of New and Renewable Energy, that is MNRE, on 15th June 2026. So which was that? Which state was that? That is Kerala, Assam, Goa or Gujarat? That is Goa. So we see some important points that इसकी theme क्या थी? That wind energy from ambition to acceleration. सो ये 15 जून को 2026 को गोवा में ग्लोबल विंड डे में 2026 के में इसे सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राइट। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम टेस्ट, देन वी विल एंड दिस सेशन. Okay, so last one is according to the World Bank's Global Economic Prospects report released in June 2026, what is the projected GDP growth rate for India in the fiscal year 2026 to 2027? That is 6.6%. So we will see some important points that विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 2026 से 27 में 6.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा है, राइट। तो सकल घरेलू उत्पाद दैट इज जीडीपी. सो जीडीपी क्या है? तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक जो निश्चित अवधि में उत्पाद होता है, जैसे सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं, राइट। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टोटल 15 क्वेश्चन. सो लेट्स गो फॉर द टेस्ट. चलो अब देखते हैं कि तुम लोगों ने टेस्ट में कितना मार्क्स लाना है और तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा. तो इसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, that is who has developed India's first indigenous video story generating AI model named Vaya under the India AI mission. Okay, we have already studied this. So question number 2, when was World Blood Donor Day 2026 observed? Okay, now question number 3, in June 2026 was the country's former president Yoon Kyun Yeol sentenced to 30 years in prison on charge of aiding the enemy and abuse of power. सो चलो, थैंक यू सो मच. अब तुम लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना. एंड ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट एंड गो एंड लेट रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. ओके, go and do practice and revise. So thank you so much. Have a nice day.